ये हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर 11 होगा। और आज का जो लेक्चर होगा वो मतलब मैं आपको आज कोई कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, बस पिछले साल के कुछ क्वेश्चन है जो CUT में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने भी मैंने ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं या बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, सभी उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस में हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट वही हैं। तो ये हमारा CUT का सिलेबस है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। और यहाँ पर हम जैसे मैंने कहा कि हम ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो ज्योमेट्री के अलजेब्रा ज्योमेट्री जो लिखी हुई है ये, तो यहाँ पर हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। और ज्योमेट्री के टॉपिक काफ़ी सारे टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो 2023 में यही पूछा था, इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, सीधा आपको मैच द फॉलोइंग करा रहा था। और पता होना चाहिए आपको कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर एक क्वेश्चन ये था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मैं कहूँगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो, अगर आप करंट अफेयर हो सकता है कि आप एक साल की करके जाओ, अच्छे से रट के जाओ, तब आपके आगे दो तीन क्वेश्चन या आए। लेकिन मैथ के अंदर आपको अगर बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हैं तो आप बड़े आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। और बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर नहीं है तब तो देखो जनरल टेस्ट में स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को उन्होंने केस स्टडी की फॉर्म में पूछा। किसी क्वेश्चन पर तीन क्वेश्चन पूछे थे, एक तो ये था, एक ये और एक ये। तो हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में एक तो मैं सर्कल के बारे में बता देता हूँ कि सर्कल का यहाँ से था पूछा गया है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे सर्कल के बारे में देख लेते हैं। तो सर्कल, ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल का ये रेडियस है। तो हम इसका ये सेंटर होता है और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो दैट इज द सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस, जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2πr। और एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस सर्कल कवर करता है दैट इज द 2πr। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ द रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद में एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द πr²। अब पीछे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें रेडियस आर ना देकर ए दे रखी है, समझ गया? ये जो आर है, आर की जगह उसने ए बोला हुआ है, तो उस केस में सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? सेम देखो यही है, ऐसा नहीं कि तो उस केस में एरिया A², आर की जगह A² कर दो। सर्कमफेरेंस की जगह कितना हो जाएगा? 2π है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई आप केवल आर ही लो, छोटा वाला आर ले सकते हो, बड़ा वाला आर ले सकते हो, और कुछ ले सकते हो जैसे इसने दिया हुआ है। और भी सारी चीज़ें होती है, जैसे हमारी जो डायामीटर होती है, ये काफ़ी जगह यूज होती है। डायामीटर इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई रेडियस। तो ये एक फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद में स्क्वायर के फॉर्मूलाज मैं करा चुका हूँ आपको, स्क्वायर के क्या फॉर्मूलाज होता है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर मान लो इसकी साइड ए है तो स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एरिया कितना आ जाएगा? एरिया इतना आ जाएगा A²। और मैं आपको ट्रपेजियम का भी बता चुका हूँ, ट्रपेजियम का बता देता हूँ मैं। पे आपको यूज होने वाला है ये। ट्रपेजियम का क्या है, मान लो कोई ये हमारे पास ट्रपेजियम है, ABCD। ये जो AB साइड है, AB जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो A है, और DC जो है इसकी B है। और बीच की जो डिस्टेंस है, इनकी इनके बीच की डिस्टेंस, इसकी हाइट को हम ले लेते हैं, लेट से छोटा वाला h ले लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रपेजियम का? मैं लिख देता हूँ इसको कि ये ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम तो हाफ इनटू सम ऑफ द, ये मैंने सारे करा रखे हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है यहाँ पर? AB और CD, जो पैरेलल साइड, इनकी जो साइड है उनका सम कर दो, मतलब A+B मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो इनके बीच की डिस्टेंस है ऐसे, इससे निकालेंगे। ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो ट्राइंगल का एरिया, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान था कि आप कर सकते हो उसको।
ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया, हम ट्राइंगल के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है और ये 90 डिग्री है, तो सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और इसको हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला जाता है यहाँ पर। ये जो कैपिटल आर है, ये यहाँ पर जो कैपिटल एच है, इसका मतलब हाइपोटेनियस है। ठीक है, हाइपोटूनियस, और ये बेस हो जाता है। तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक पैलोग्राम भी होता है, पैलोग्राम का एरिया का भी फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। पैलोग्राम, पैलोग्राम कैसे मिलेगा आपको? ये पैलोग्राम है। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ से हाइट को ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे की ओर, तो ये जो हो जाएगी ये हाइट हो जाएगी, और जिस हाइट जिस पर ये रुकी हुई है, मतलब जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो बेस हो जाएगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, ये फॉर्मूला होता है। तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके कुछ ना क्वेश्चन पूछे थे। अब जरा हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, स्क्वायर का फॉर्मूला ए इंटू ए, मतलब साइड का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि ए का जो है तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। देखो बाकी सारे कट कर दो, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो वैसे और एक ही ऑप्शन से आप निकाल सकते हो, तीसरा, एलिमिनेशन मेथड से। और सर्कल का एरिया पाई, ये वाला सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और ट्राइंगल का ये होता है। और क्या बचा? पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट मैंने बताया आपको। तो ये तो देख सकते हो, डी का सेकंड और सी का फर्स्ट है, ठीक है, और बी का हमारा हो जाएगा, बी हो गया ट्राइंगल, मतलब बी वाले का हो जाएगा 4। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। आप समझ रहे हो कि सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ तो, लेकिन वही है कि अगर आपको बेसिक नहीं आते हैं तो फिर देखो ये भी मुश्किल, अब तुक्केबाजी करोगे वहां पर बैठकर तो कोई फायदा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मार्क्स चले जाएं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल पूछा गया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है आप बनाओ, आपको बस पता होना चाहिए, लेकिन इसमें सही इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है ये, और उसने बोला है हाइपोटेनियस जो है 5 है, यानी यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू ये दे रखी है। ये परपेंडिकुलर होता है, और ये होता है हमारा बेस। बी दे देते हैं हम तो, बी फॉर बेस। उसने बेस दिया है 3 मीटर, मीटर में दे रखा है सब कुछ। तो अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया तो हम तभी निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो ये था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट यहाँ पर जो है हमने पी ली है परपेंडिकुलर। अब बेस का पता है लेकिन हाइट नहीं पता, तो हाइट के लिए हम क्या काम करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो इसको अगर मैं ए दे दूँ, कुछ और देते हैं, और इसको एक्स दे दूँ, इसको वाई दे दूँ, और इसको जेड दे दूँ। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू द बेस का स्क्वायर, बेस है यहाँ पर 3, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हमने यहाँ पर पी लिया है। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। 25 में से आप 25 माइनस 9 करो तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो p से स्क्वायर हटाओ और 16 पर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दो, और ये किसकी वैल्यू होती है, 4 की। तो परपेंडिकुलर भी हमको मिल गया, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 4 मीटर। बस यहाँ इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू रख देते हैं। बेस कितना है, 3 है, हाइट कितनी आ गई, 4 आ गई, 2 से कैंसिल कर दो तो कितना गया, 2 3 या 6 मीटर स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर का। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज या बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। अगर आप किसी अ, मतलब प्राइवेट कोचिंग वाले का शिकार हो गए और फिर आपको वो ऐसी चीज़ें करा रहा है तो फिर आपके लिए वो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने कहा, इस डायग्राम एक था, और
इस पर बेस 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो इसको बोलते हैं केस बेस स्टडी वाला, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। देखते हैं क्या पूछा है। उसने कहा है कि आप एरिया निकालो, किसका, ट्राइंगल का एरिया। कौन से ट्राइंगल का एरिया, ए बी एफ। तो एरिया, हम ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमको पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू बेस, देखो बेस क्या होता है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो और दो साइड पर। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मतलब ये जो है यहाँ पर, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये ट्राइंगल ये है ए बी एफ। तो ये जो है इसको आप बेस ले सकते हो, मतलब बेस या परपेंडिकुलर कोई सा एक ले लो। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, जहाँ तक मेरा आप कर्सर देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की जो है ये हाइट है। लेकिन ये हमको दे नहीं रखी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ए से लेकर सी तक की जो हाइट है वो 25 मीटर है। और ये बी पॉइंट है, ये दे भी रखा है, बी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। और ए से लेकर सी तक की जो हाइट है वो 7 मीटर है। देखो टोटल 25 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है उसने 7। तो ये रिमेनिंग हाइट यहाँ से लेकर बी तक की जो हाइट है वो निकाल सकते हैं। तो ए बी की निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 25 में से मैं अगर, क्योंकि 25 ए से लेकर सी तक की हाइट है और बी सी कितनी है, 7 है। तो अगर मैं इस पूरे में से ये 7 कम कर दूँ तो मेरे पास ए बी आ जाएगी। तो -7, तो कितना आ जाएगा, कम कर दो तो ये आ जाएगा 18 आ गया। अब रख देते हैं हम यहाँ पर वैल्यू। तो बेस कितना है, बेस किसी को भी बेस दे दो आप, 18 को बेस दे दो या 10 को दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर दोनों तो सेम आएगा। हाँ, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तब उस केस में इसको जो है मैं, चलो बेस को आप 18 दे देता हूँ, आप हाइट को 10 दे दो, 2 की टेबल से कैंसिल कर दो 18 को, तो कितना आ गया 90। 9 और 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 90 मीटर स्क्वायर। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ठीक है। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं CUT 2022 में। तो लेकिन कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी हैं, जैसे जैसे आप अगर 2023 या 24 में आओगे तो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल पूछे गए हैं। देखते हैं क्या निकालना है। उसने कहा है कि आप एरिया निकालो, किसका, ट्रपेजियम का। कौन से वाले ट्रपेजियम का, DGCE का। तो पहले डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि भाई ये ट्रपेजियम है कौन सा। डी सॉरी हाँ, DGCE, ये जो ट्रपेजियम बन रहा है इसका। अब देखिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ जरा। वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज इसमें यहाँ पर कोई डायग्राम की ज़रूरत है नहीं, कभी आप सोच रहे हो कि भाई डायग्राम की ज़रूरत है, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो साइड है, एक तो ये D हो गया, ये G हो गया, ये C हो गया और ये E हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 15 मीटर। देखो एक मैं चीज़ बता देता हूँ, ये पैरेलल कुछ, मतलब कुछ को लग रहा होगा ये कुछ ऐसा है, ठीक है, अब समझ में आया होगा तुमको ये, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, अब देता हूँ इसको मैं, इसको देता हूँ मैं E, ठीक है। तो ये जो साइड है ये उसने दे रखी है 5 मीटर। और ये कितनी है, ये वाली, देखो इसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, यहाँ देखो डायग्राम के अंदर ए से लेकर सी तक की जो हाइट है उसने कितनी दे रखी है, ए से सी तक की हाइट उसने 25 मीटर दी हुई है, 25। और ए से लेकर जी तक की हाइट कितनी है, 12। आप समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 12 है और ए से लेकर सी तक की हाइट 25 सेंटीमीटर है। तो क्या आप जी सी की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जी सी की हाइट कैसे निकालोगे, सिंपल सा देखो सिंपल सा है। जी सी अगर मुझको आपको निकालना है जी सी, तो जी सी का कैसे निकालोगे, 25 में से ये जो पूरा 25 है इसमें से ये वाला पोर्शन कम कर दो, ए जी, तो कितना आ जाएगा 31, यानी 13 मीटर आ जाएगा। तो बस लगाओ फॉर्मूला। तो एरिया का, ट्रपेजियम का फॉर्मूला मैंने बताया कि सम ऑफ द पैरेलल साइड, मैं लिख देता हूँ एक बार, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल
साइड, ये दो साइन मैंने पैरेलल साइड के बनाए हैं, मल्टीप्लाई हाइट लिख देता हूँ। हाइट का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन देम। दो पैरेलल साइड कौन सी, एक तो DG और EC, तो इनका सम, सम का मतलब 5 + 15 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है इनके बीच की, ये जो हाइट है इसको हाइट बोलेंगे GC, और ये कितनी है 13। तो प्लस कर लो इनको, 5 + 15 20 हो गया, 2 की टेबल से कम कर दो तो 10 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 130 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नहीं नहीं वह ये एक सेकेंड, मैं दूसरे वाले उस पर आ चुका हूँ, ये मैंने गलत लगा दिया, मुझे पीछे वाली स्लाइड पे जाना है। हाँ ये ठीक है, ये मैं एक्चुअली स्लाइड आगे चली गई थी। देखो ये इसका आंसर जो है वो ये है 130 मीटर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन रीड करते हैं, हमको क्या निकालना है। उसने कहा आप एरिया कैलकुलेट करो, कौन से डायग्राम का, देखते हैं। देखो इसी के अंदर उसने फिगर जानबूझ के ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बनाकर आपको दी है कि आपको वो ये चेक करना चाहता है कि क्या आपकी जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर है या नहीं है। देखने से तो ये फिगर ऐसी लगेगी कि बच्चे देखते के साथ ही छोड़ देंगे, उनकी पता नहीं क्या क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ही केयरफुली स्टडी करा इस डायग्राम को, तो ये तीनों के तीनों जो है मेरे हिसाब से क्वेश्चन ईजी है। तो क्या पूछा है, ए एफ सी एक ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है। तो AFC देखते हैं हम, भाई कौन सा ट्राइंगल है, AFC, ये जो देख रहे हो ना AFC, इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। और इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका, अगर मैं देखूं यहाँ पर, मैं डायग्राम बना देता हूँ, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन बस समझाने के बेसिस से मैं आपको ये बना। तो इसको मैं पीछे की ओर कर देता हूँ, इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बना। तो ये दे रखा है यहाँ पर B, ये C दे रखा है, और ये दे रखा है F, और यहाँ से पूरी जो हाइट है AC की हाइट, ठीक है, AC से लेकर हाइट जो दी हुई है वो 25 मीटर, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये B है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी है, ये है 10। तो देखो बेस इंटू हाइट कर दो, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस कितना ले लो 25 इंटू हाइट, 2 की टेबल से 10 को कम कर दो तो कितना आ गया 25 × 5, तो 25 5 जा 125 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कौन सा है हमारे यहाँ पर, ये है C ऑप्शन। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी मतलब मुझे तो नहीं पता है कि कुछ अभी इसी चीज़ के प्राइवेट कोचिंग वाले खुले हुए हैं, दुनिया भर की चीज़ें खुली हुई हैं, और ये छोटी छोटी, अब उसमें छोटी एक्चुअली वो तुमको डराना चाहते हैं आप, तो मन, क्योंकि ये जो जितना भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर खुला हुआ है ये सब डर पर चल रहा है कि जितना भी हो सके डराओ बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 12th क्लास के, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं होते, 18-18 साल के बच्चे होते हैं, तो उनको वो डरा के रखते हैं। देखो ये वो ऐसे अजीब अजीब सपने दिखाएंगे, मतलब सपनों की दुनिया हो, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो उसकी वजह से इनका धंधा चल रहा है। अदरवाइज कुछ है थोड़ी इसके अंदर की, अब बहुत ज़्यादा ये सब कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करना, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां खुली हुई हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं डर पर। उसका एक रीजन, उसका आपने देखा होगा, एक लोगों का डर खत्म हो गया तो बायजूस जैसी कंपनी थी वो सब बंद हो गई। तो जैसे ही आपका डर खत्म, वैसे ही इनका जो है भांडा फूट जाता है। तो जो अभी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी उनका भांडा फूट जाएगा आने वाले टाइम में, वो भी डर पे ही चल रही है। तो देखो कोचिंग कोई वो नहीं होता है कि कोचिंग कोई गलत है, लेकिन कंपनी बनना, और वो भी ऐसे झूठे वूठे सपने दिखाकर 9th क्लास वाले को, उसको नीट के सपने दिखाते हैं, नीट उसको नीट की जो है रात को सपने आते हैं, और जेई के कि भाई हम 9th और 10 में, वो 9th 10 की फीस बहुत कम रखेंगे, हो सकता है 1000 रुपये हो, 500 रुपये हो, लेकिन 11th 12th में आपसे वो चाहते हैं कि 11th 12th में आपको ज़बरदस्ती IIT में भेजा जाए, ज़बरदस्ती IIT की कोचिंग कराई जाए, ज़बरदस्ती नीट की कोचिंग कराई जाए। अरे अपनी मर्जी है तुम्हारी, लेना है लो, नहीं लेना है अपनी। और दूसरा, चॉइस आपकी नहीं होती है, चॉइस इन लोगों की होती है, ये ज़बरदस्ती तुम पर थोपते हैं, ये जो प्राइवेट कोचिंग वाला खुला हुआ है। तो अपना ये जो हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।
और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मैं करंट अफेयर की जल्द ही सीरीज लाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मैथ जो है वो अच्छा स्ट्रांग हो जाए, फंडामेंटल क्लियर हो जाए बच्चों का, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। मुझे पता है अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, वो जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो वो लग जाएंगे, और ज़्यादा टाइम होता नहीं है, इसलिए आपको मतलब क्या बोलते हैं कि टूट पड़ना है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। अच्छे जो यूनिवर्सिटी है अगर उसमें एग्ज़ाम उसमें अपनी सीट सिक्योर करनी है, तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अपने नए लेक्चर में मिलेंगे।